हरे कृष्ण, हरि बोल। एक जो श्लोक है भागवतम का, बहुत सुंदर श्लोक है, और इसमें प्रभुपाद जी का तात्पर्य तो बहुत सुंदर ढंग से इधर बता रहे हैं। इसमें मुझे एक्सप्लेन करने का कुछ यही नहीं, जो कोई भी तात्पर्य को समझ लेता है पढ़ के तो आसानी से रुद्र सिद्धांतों को समझ पाएगा। ऐसे देखें तो ये चैप्टर कुमार एवं अन्य सृष्टि, ब्रह्मा जी तपश्चर्या के बाद सृष्टि रचना करने के लिए शुरुआत करते। उन्होंने पहले क्या शुरू किया? पहले उन्होंने सबसे पहले अविद्या, 5 प्रकार के अविद्या प्रवृत्तियों की सृष्टि की। कौन सा है पहला अविद्या, किसको मालूम है? पहले अविद्या है आत्म प्रवंचना, दूसरा है मृत्यु की चेतना, तीसरा है भग्न मनोरथ होने पर क्रोध, चौथा मिथ्या स्वामित्व का भाव, और 5वां मिथ्या दैहिक धारण, अर्थात अपने वास्तविक सत्ता की विभूति जैसे अविद्यात्मक प्रवृत्तियों की सृष्टि की। इसमें तीसरा क्या है? भग्न मनोरथ होने पर क्रोध। ब्रह्मा जी ने चारों कुमारों की सृष्टि की और भगवान की इच्छा से उन्होंने अपने पुत्रों को बताया आप प्रजा की सृष्टि कीजिए। तो ये चारों कुमार जन्म से ऊर्ध्वरेतसा ने आत्म साक्षात्कार प्राप्त योगी थे। उन्होंने अपने पिताजी का जो आज्ञा थी उसको उन्होंने नकार दिया। नहीं, हम लोग भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे, तपश्चर्या करेंगे। ये सुनते ही ब्रह्मा जी, पिताजी है वो, सब चारों कुमारों के पिताजी का आज्ञा का पालन नहीं किया करके उनको तुरंत क्रोध आ जाता है। क्रोध वश होके उन्होंने क्रोध को वश में करने के लिए बहुत कोशिश की। उन्होंने जान लिया ये मेरे पुत्र मेरे से भी ज्यादा आध्यात्मिक चेतना वाले हैं, मेरे से बड़े शक्ति वाले, ये जान लिया ब्रह्मा जी। फिर भी उनको क्रोध को वश में करने को नहीं। इसमें बता रहे जानकर या अनजाने में भी क्रोध उत्पन्न होता है तो उसको कंट्रोल में कर नहीं सकते। कितना भी उन्होंने उसको कंट्रोल में करने की कोशिश की मगर वो कर नहीं सके। फिर उनके दोनों भवों के बीच से 11 रुद्र के उत्पन्न हो गए। 11 रुद्र उत्पन्न हो गए। 11 रुद्र हम लोग कल का श्लोक में पढ़े थे ना हम लोग। उनका रंग कलर कैसा था? नीले वर्ण, नील वर्ण और रक्तवर्ण। नील वर्ण और रक्तवर्ण का मिश्रण रुद्र के रूप में ब्रह्मा के भवों के मध्य से प्रकट हुए, क्योंकि क्रोध रजो और तमोगुण का परिणाम। रजोगुण और तमोगुण के परिणाम से ब्रह्मा जी के प्रकुट से रुद्र का उत्पन्न। इधर ये रुद्र उत्पन्न होते ही वो रोने शुरू कर दिया और संहार करने के लिए चालू कर दिया। रोते नहीं रो रहे थे। फिर ब्रह्मा जी थोड़े एक करने लगे, अरे क्या करना चाहिए। तभी उनको सांत्वना करने लगे, बच्चे मत रो। कमल पुष्प के आविर्भूत हुए थे और सर्वशक्तिमान ब्रह्मा ने मृदु वाणी द्वारा कुमार को शांत किया
और उनके प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें कहा, रुदन मत करो, मैं निश्चय ही वही करूंगा जो तुम चाहते हो। जो रुद्रों को बताया, आप रुदन मत करो। ऐसे जोर से रो रहे थे और संवार का कार्य भी उनका चालू हो रहा था। तो भगवान को कैसे उनको कंट्रोल में करने का नहीं समझा। फिर तुरंत तत्पश्चात ब्रह्मा ने कहा, हे देवताओं के प्रमुख, तुम सब प्रजाओं द्वारा रुद्र नाम से पुकारे जाओगे, क्योंकि तुमने अत्यंत उद्विग्न होकर रुदन किया। जोर जोर से रो रहे थे, जोर जोर से, हमें हमारा जगह दे दो, हमारा स्थान दे दो, हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, इसमें बता रहे थे हमें। हे भाग्य विधाता, हे विश्व के शिक्षक, कृपया मेरे नामों और स्थानों को मनोनयन कीजिए। वो लोग जोर जोर से रोते रोते बोल रहे थे, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते, हमारे स्थान और नामों को प्रदान कीजिए। तभी ब्रह्मा जी रुद्रों का ये स्थान देते। इसमें पहला स्थान है हृदय, दूसरा इंद्रिया, तीसरा प्राणवायु, चौथा आकाश, पांचवा पवन, छठा अग्नि, सातवां जल, आठवां पृथ्वी, नौवां सूर्य, 10वां चंद्रमा और 11 तपस्या। रुद्रों का स्थान हम लोग अभी देखते भौतिक दुनिया में सभी के अंदर रुद्र का वासस्थान है। किसी के अंदर रुद्र नहीं है ऐसा नहीं है। लोग भौतिक दुनिया में देखते हैं ना, भौतिक दुनिया में, और भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन का बताते हैं 3rd चैप्टर 37 श्लोक में, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापा विद्येनीय वैरिण। ये शत्रु है हमारा, काम क्रोध, ये जो शत्रु है। इधर ब्रह्मा जी ने जो जो स्थान दिया है उसका हम लोग जरा देखेंगे। पहला स्थान हृदय में दिया। हृदय में क्यों दिया है? क्योंकि सर्वाधिक पापपूर्ण और तमोगुण का प्रतिनिधि रूप है क्या है? अहंकार। सबसे पापपूर्ण और तमोगुण का प्रतिनिधि का रूप अहंकार। अहंकार यानी क्या है? अपने आप को मालिक, ये सब मेरा है, मेरे वजह से हुआ है, मैं ही इसका मालिक हूं, मैं ही। ये जो अहंकार, ये आत्म केंद्रित वृत्ति है। मिथ्या अहंकार ये आत्म केंद्रित वृत्ति है। जब बद्ध जीवात्मा भौतिक दुनिया में, बद्ध जीवात्मा रह रहे, किसके कंट्रोल में है? अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति में वश में है और बोल रहे हैं हम इधर इसका मालिक है, हम लोग, हम इसका ये अधिकार है, हम लोग को ही करना है। ये जो अहंकार दिखा रहे हैं, ये अहंकार को भगवान ने भगवत गीता दी, बहुत मूर्खतापूर्ण है। ये लोग खुद को, ये त्रुटि खुद के अंदर त्रुटि है। हमारे अंदर 4 प्रकार का त्रुटि है। हम लोग अपूर्ण इंद्रिया, भ्रमित होने वाला, दूसरों को धोखा देने वाले, हाँ, और मोहित होते हैं हम लोग। ये हमारे अंदर ये 4 प्रकार का त्रुटि है। हम लोग इधर कैसे मालिक बन सकते हैं? हमारा कैसा ये दुनिया हमारा कैसा हो सकता है? इधर हम लोग अपरा प्रकृति के अंदर वश में होके इस मिथ्या अहंकार द्वारा हम लोग अपने अहंकार को प्रदर्शन करते हैं। इधर हम लोग एक बात समझ सकते हैं, जो भी भगवान की अंतरंगा शक्ति, लादिनी शक्ति, भगवान की अंतरंगा शक्ति, लादिनी शक्ति की लादिनी शक्ति क्या करती है? शुद्ध भक्तों को डायरेक्ट भगवान के चरण की, भगवान की शक्ति डायरेक्ट देती है। भगवान की शक्ति
शुद्ध भक्तों को दे। ये लादिनी शक्ति अंतरंगा राधा रानी की कृपा से हम लोग को भगवान की भक्ति का जो शक्ति है, जो शुद्ध भक्तों को मिलता है, वही लादिनी शक्ति बहिरंगा शक्ति में मिश्रण होके क्या हो जाता है, वो सभी को भौतिक दुनिया में जो लोग रहे वो लोगों के अंदर ये मिश्रित हो जाते हैं। वो लोग भगवान का शरण में जाने का भूल जाते और भौतिक जगत के चकाचौंध में ही मग्न हो जाते। वो भौतिक जगत जो आज हम लोग देख रहे, सब दुनिया किस ओर बढ़ रहे, जो भगवान के बारे में किसी को सुनने के लिए टाइम नहीं है, भगवान के बारे में जानने की इच्छा नहीं है, हा? पढ़ने के लिए भगवत गीता लेने का भी मन नहीं है। ये हम लोग देखे, ये किसके कारण, ये माया के वशीभूत होने के कारण ये सब हो रहा है। इधर ब्रह्मा जी पहला बता रहे, हृदय, हृदय से ये रुद्र सिद्धांत साधन शुरू होता है। इसका लक्षण भी इतना सुंदर प्रभुपाद जी ने बताया है, तो हम लोगों को थोड़ा सा ही ध्यान से पढ़ेगा तो समझ में आएगा। जैसे क्रोध हृदय में विकास प्राप्त करता है, हृदय है ना। पहले भगवत गीता में बता रहे ना कैसे, काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भव है ना। हम लोग पहले क्या करते हैं, किसी के बारे में हम लोग सोचते रहते हमें ऐसे करने का, ऐसे करने का, ऐसे करने का, वो नहीं होता है, हमारा इच्छा से नहीं होता तो हम लोग को गुस्सा आ जाता है। वही क्रोध कहाँ से, हृदय से उत्पन्न होता है। फिर हृदय से उत्पन्न होके वो कहाँ हम लोग को प्रकटित होकर दिखता है, आंख लाल लाल, आंख लाल लाल हो जाते, हाथ पांव मुट्ठी पकड़ के हम लोग, सभी के अंदर ये गुण है, किसी को ज्यादा मात्रा में है, किसी को कम मात्रा में। एक छोटे बच्चे को पकड़ के बुढ़े तक को अंदर है क्रोध है। एक छोटे बच्चों को माँ बाप ने कुछ नहीं दिया, उसको खिलौना नहीं दिया, जो चाह मांगता था वो नहीं दिया, तो कितना गुस्सा आते, वो कितने रोते पटकते क्या क्या करते। वैसे बड़े लोगों का भी, बड़ों को भी अपने इच्छा से नहीं हुआ तो वो भी उनको भी कितना क्रोध आता, हाथ में जो है वो लेके पटक देते। हम मैंने तो आंखों से कितना देखा है, कैसे कैसे क्रोध के वशीभूत होकर लोग क्या क्या करते। हा? हाथ में जो है उसका ध्यान नहीं है, हम लोग क्या कर रहे हैं वो कुछ ध्यान नहीं, बताया है ना भगवान, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशा प्रणश्यति। हम लोग क्या कर रहे हैं उसका कुछ हम लोग को मालूम नहीं, इतना क्रोध 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 में बढ़ जाते। बहुत पेरेंट्स लोग भी बोलते हैं हमारे बच्चे इतने गुस्सा करते, इतना ये करते, तो हम लोग सुनते और देखते भी, अरे बाप रे क्या गुस्सा, इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है। ये हम लोग इधर प्रभुपाद जी ने बताया, जो कृष्ण भक्ति में नहीं आते उनके अंदर ये रहते। ये हृदय का हो गया। रुद्र सिद्धांत हम लोग सोचना चाहिए, जब भी गुस्सा, किसी को गुस्सा आ रहा है ना, उनके अंदर रुद्र सिद्धांत है। अभी हम लोग इस समझ सकते हैं कि इसको गुस्सा आ गया ना, रुद्र सिद्धांत। और दूसरा है होता है इंद्रिया, इंद्रिया ने हाथ पाव, हम लोग दुर्योधन का इसमें टीवी में इसमें देखते हैं, दुर्योधन रहने दो, कंस रहने दो, हिरण्यकशिपु रहने दो, वो लोग कैसे करते थे, मुट्ठी करके हाथ पड़, एक कैसा हुआ, ये होना ही चाहिए था, ये होना चाहिए। ये जो हम लोग देखते हैं हाथ पांव और आंख, आंख कैसे लाल लाल हो जाते हैं गुस्से में, तभी हम समझ सोचते हाँ ये रुद्र का वास स्थान है। तभी उसके बाद हो जाता है श्वासोच्छ्वास, प्राणवायु, जोर से श्वासोच्छ्वास लेते, रोक के श्वासोच्छ्वास, इतना गुस्से में श्वासोच्छ्वास। इधर बताया प्राणवायु, प्राणवायु को
श्वास लेना, जोर जोर से श्वास लेना है। प्राणवायु अथवा श्वास प्रश्वास क्रिया का प्रतिनिधित्व प्राप्त कर रहे। गुस्सा आता है, गुस्से से जोर जोर से श्वास ये करते हैं ना, उनका प्राणवायु का हलचल हो जाता है। जब मनुष्य क्रुद्ध होता है तो उनका त्वचा त्वरा के साथ सांस लेता है, यानी जोर जोर से श्वास लेता है। इस प्रकार रुद्र प्राणवायु अथवा श्वास की क्रिया में प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं। उसके बाद आ गया आकाश। आकाश में बादल, घने बादल ढक जाते, आकाश घने बादल से ढक जाते तो हम लोग देखते हैं ना कितना जोर जोर से गड़गड़ाहट आता है। बाप रे, कितना गड़गड़ाहट आके बिजली चमकता है, इतना जोर जोर से गड़गड़ाहट आता है। तभी आकाश में बादल ढक जाता है तो क्रोध के गर्जना, और तब हम लोग समझना चाहिए ये रुद्र का अवतार है। जब पवन अत्यंत भयावह रूप में चलने लगता, हवा जोर से हवा आता है, देखते हैं हम लोग किधर बड़ा तूफान है, उधर तूफान आ गया, इधर तूफान आ गया, यानी कितने पेड़ सब गिर जाते, घर का छत उड़ जाते। ये मछली मार लोग जो समुद्र में जहाज बोट लेके जाते हैं, उनका सब इधर उधर नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ये पवन, जब पवन भयावह रूप में चलते हैं तो रुद्र सिद्धांत का प्रकटीकरण। और इसी प्रकार जब समुद्र का जल पवन द्वारा विक्षुब्ध कर दिया जाता है, इसमें रुद्र का विशाल रूप दृष्टिगोचर। सुनामी देखते हैं ना हम लोग, सुनामी जो अब बोलते हैं हाई टाइड लो टाइड, पूर्णिमा का दिन समुद्र ऊपर आता है, उस हाई टाइड से भी सुनामी हम लोगों ने देखा। जब भी सुनामी आया तो कन्याकुमारी उधर वो क्षेत्र में कितने बड़े बड़े लहरें आके इतना बड़ा बड़ा कितना 10 मंजिल का बिल्डिंग को भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया। यानी ऐसा सुनामी समुद्र में ऐसा आता है। ये भी इसी प्रकार जल प्लावन कर दिया जाता है, इसमें रुद्र का बड़ा विशाल रूप दृष्टिगोचर होता है। सब लोग वो सुनामी आता है तो पहले सब लोग ये कर देते, अनाउंसमेंट कर देते, देखो सुनामी आने वाला है, सब घर से बाहर मत निकलो, घर से कोई बाहर मत निकलो। अभी बनता है ना हमारा ये न्यूज में बताते हैं, अभी बहुत बारिश होने वाले, 4 दिन तक बारिश होना है, हाई टाइड आने वाले, ये सब बताते हैं हम लोग। तभी हम लोग क्या करते हैं, डर के घर में बैठते हैं। सामान्य जन के लिए अत्यंत भयानक होता है। एक पवन प्रज्वलित हो उठता है, सब जोर से हवा आता है, तो झोपड़ी ये सब जो रहता है, पेड़ बड़े बड़े पेड़ पौधे उखड़ के फेंक देता है। ये रुद्र का उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। और धरती पर प्लावन आता है ना, जोर से मूसलाधार बारिश, ऐसा बारिश आता है रुकता ही नहीं। इधर बॉम्बे में तो सब देखते हैं, सब नाला सब चौकअप हो जाता है, पूरा बारिश के पानी अंदर रहता है, रास्ते में ट्रेन ट्रैक में सब पानी भर जाता है, ट्रेन रुक जाता है, चल के आने का भी ये है। कितने लोग वो गटर का जो होल है उसमें गिर गए हैं, हम लोग देखा है आंखों से। सब जोर जोर मूसलाधार बारिश, ये सब हम समझ सकते हैं कि ये सभी रुद्र का ही प्रतिनिधि, ये सब रुद्र का प्रतिनिधि है। हम लोग बोलते हैं ना शिव जी तांडव नृत्य करते हैं, तांडव नृत्य के टाइम क्या क्या होता है, प्रलयंकार होता है, क्या क्या हो जाता है, वो भी रुद्र सिद्धांत का ही हम लोग समझना चाहिए। उसके बाद प्रभुपाद जी क्या बता रहे, बहुत से ऐसे धरती पर जीव है, 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि के में थोड़ा थोड़ा रुद्र का गुण है ही, सभी के अंदर गुण है, मगर प्रतिनिधित्व कौन सा कर रहे हैं, इधर बता रहे हैं सांप चीते शेर सदैव रुद्र के प्रतिनिधित्व है। रात को कोई गलती से सांप के पूंछ के ऊपर पाव रखा तो तुरंत क्या करेगा, सांप डस जाता है, तो क्रोध से डस जाता है। और शेर
और चीता, उसका आवाज से, उसका रोरी आवाज से सभी छोटे छोटे पशु डर के भाग जाते। इधर बता रहे ये रुद्र का प्रतिनिधित्व करते, हम लोग सब जीव डर जाते। कभी कभी सूर्य के चरम ऊष्मा के कारण लू लगने की घटनाएं होती, देखते हम लोग। बहुत कड़क धूप, औरंगाबाद में हम लोग थे पहले, तभी हम लोगों ने एहसास किया, अगर 12 बजे कोई बाहर जाएगा तो उनके नाकों से ब्लड आता है, चक्कर आके गिरते हैं, यानी लू। सूर्य का प्रकाश का इतना प्रखर तेज रहता है कि इंसान को बेहोश कर देता है। ऐसा इधर वो भी बताया, कभी कभी सूर्य का चरम ऊष्मा के कारण लू लगने की घटनाएं होती है। और चंद्रमा द्वारा चरम शीत उत्पन्न किए जाने के कारण हृदय वासना की घटनाएं होती। शीतल चंद्रमा का दर्शन करने से, शीतल चंद्रमा को देखने से हृदय के अंदर वासनाएं उत्पन्न होती है। ये भी रुद्र का सिद्धांत ही बताए। और उसके बाद क्या होता है, तपस्या। इधर ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने ये पुत्रों को, उनका जो रोना, उन लोगों का संवार करने का कार्य इतना तेजी से बढ़ रहा था, तभी ब्रह्मा जी को इनको कैसे रोकने का उसको मालूम नहीं पड़ा। उन्होंने क्या किया, अभी आप लोग सब तपस्या कीजिए। तपस्या, अपने पुत्रों को बोला अभी आप लोग तपस्या करो, एक तपस्या करो। इधर बता रहे तपस्या के प्रभाव से व्यक्ति संपन्न बहुत से ऋषि है और बहुत से योगी, दार्शनिक और विरागी है, जो क्रोध और रजोगुण से रुद्र सिद्धांत का प्रभाव से अर्जित शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। आप लोग सब लोग सुने हैं कैसे रुद्र सिद्धांत, ऋषि मुनियों के इतना तपस्या करने पर भी उनके अंदर ये रुद्र सिद्धांत है। सब लोग दुर्वासा मुनि का समझते सुनते हैं। दुर्वासा मुनि ने क्या किया, अम्बरीश महाराज थोड़ा सा जल पी के उपवास, एकादशी उपवास तोड़े थे। इतने में उन्होंने क्या किया, गुस्से से अपने जटा से त्वचा राक्षस को उत्पन्न किया और अम्बरीश महाराज को मारने के लिए उसको उत्पन्न किया। तो वो राक्षसी कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि अम्बरीश महाराज भगवान का शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त के हमेशा शुद्ध भक्त की रक्षा करने के लिए उसके पास सुदर्शन रहता है। तुरंत सुदर्शन ने क्या किया, वो राक्षस को मार दिया और दुर्वासा का पीछे लगा। तो दुर्वासा पूरा ब्रह्मांड में घूमते 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 सब जगह जाते। कोई सुदर्शन आपका पीछे लगा, हम लोग कुछ नहीं करते। कैलाश लोग, ब्रह्म लोग, सब लोग में जाकर बाद में वैकुंठ लोक में जाते, भगवान के चरण में गिरते। तो भगवान भी क्या बोलते हैं, मैं कुछ नहीं करता, मैं भक्ताधीन हूँ, मैं भक्तों का अधीन में हूं, मैं कुछ नहीं। आप जाके अम्बरीश महाराज से क्षमा मांगे तो आपका उद्धार हो जाए, सुदर्शन रुकेगी। तो वापस आके अम्बरीश महाराज के चरण में गिरते हैं। अम्बरीश महाराज प्रार्थना करते हैं सुदर्शन को शांत हो जाओ करके, तभी सुदर्शन शांत हो जाए। ये हम लोग पढ़े। और इसके साथ प्रभुपाद जी ने सम्राट परीक्षित महाराज को एक छोटा सा बालक ने शाप दे दी थे, श्रृंगी। परीक्षित महाराज तो जन्मजात भगवान के भक्त थे, माँ के गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया था और इतने शुद्ध भक्त थे। अपने राज्य में भी उन्होंने कितना सारे प्रजाओं किसने कैसे अच्छे ढंग से उनके रक्षा करते थे, पालन करते। ये सब हम लोग अमरीश, क्योंकि पांडव कुल के परीक्षित महाराज, उन्होंने सिर्फ वो श्रृंगी ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाला था। वो उसका पुत्र उधर स्नान करते हुए देखा, तुरंत उन्होंने शाप दिया, जो भी मेरे पिताजी के गले में सांप, मरा हुआ सांप डाला, वो 7 दिन में मर जाए।
कि श्रमिक ऋषि को ये मालूम पड़ा, उसका अपने बेटे ने जो शाप दिया, तुरंत वो ऋषि आके परीक्षित महाराज के साथ क्षमा मांगने आते। राजा परीक्षित, आप मेरे बेटे को वापस शाप दे दो, क्योंकि उनके पास ऐसा शक्ति थी, परीक्षित महाराज के पास ऐसा शक्ति थी, वो वापस शाप दे सकते थे। तो आके बताते, फिर वो बोलता नहीं, जो भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। 7 दिन में मैं मरने वाला, किसको मालूम ही नहीं था, मुझे मालूम पड़ा 7 दिन में मैं उसका तैयारी करेंगे। इसके लिए जो भगवान का शुद्ध भक्त है, वो जो भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो भगवान के शरण को हमेशा पकड़े हुए रहते हैं। ऐसे हम लोग ऋषि मुनियों का हम लोग बहुत से घटना देख सकते हैं। गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहल्या को पत्थर होने का श्राप दे दिया, पत्थर बन गई। और कभी मेरा शाप को उस शाप होएगा तो पूछेगा, जब भी भगवान श्री राम जंगल में आएंगे, तभी भगवान श्री राम का चरण इसको शिला को लगेगा, तभी आपका उद्धार होगा। इतने बरसों तक अहल्या भगवान श्री राम की राह देख रही थी। हम जब भगवान श्री राम आए वन में और अहल्या का उद्धार हो। उसके बाद हम लोग इनका भी देखते हैं, कौन शौभरी मुनि। शौभरी मुनि बाहर तपस्या करो तो मुझे तंग होएगा करके वो पानी के अंदर बैठ के तपस्या कर रहे थे। उधर गरुड़ अपना आहार के लिए उधर गरुड़ आके अपना आहार पाते थे। फिर वो शौभरी मुनि को गुस्सा आ गया, उन्होंने गरुड़ को शाप दे दिया, तुम इधर नहीं आने का। पानी के अंदर बैठ के तपस्या कर रहे, मगर गुस्सा क्रोध नहीं निकलता है उनका। और उसके बाद हम लोग इनका जमदग्नि, परशुराम के पिताजी जमदग्नि, उनकी बीवी रेणुका पानी भरने के लिए नदी में जाती है। उधर यक्षों का जल क्रीड़ा देखते देखते उसको पानी भर के लाने के लिए देर हो जाता है। तुरंत जमदग्नि ने उसको शाप दे देता है। उसको क्या बोलता है, पुत्र को, परशुराम को बोलता है इसका वध करो। तो परशुराम उसका वध करते। फिर वो बाप से मांगते, पिताजी बोलते तुम्हें क्या वर चाहिए, तभी वो बोलता है मेरा माँ का वापस जिंदा होना चाहिए, तो वो वापस जिंदा होती है। ऐसे हम लोग अलग अलग ऋषियों की स्टोरी इसमें भी हम लोग देखते हैं। नारद जी, कुबेर के 2 पुत्र यमलार्जुन, वो उन्होंने मदान होकर जल में स्नान कर रहे थे, उनको श्राप दिया। फिर वो भगवान नंद यशोदा बाबा के आंगन में यमलार्जुन वृक्ष बन के उनका उद्धार हो जाता है। ऐसे हम लोग अलग अलग हम लोग ऋषि मुनियों का बारे में हम लोग जानते। इधर वही बता रहे, तपस्या के प्रभाव से व्यक्ति संपन्न, बहुत से ऋषि और बहुत से योगी, दार्शनिक और विरागी हैं, जो क्रोध और रजोगुण के रुद्र सिद्धांत के प्रभाव से अर्जित शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। महान योगी दुर्वासा और ब्राह्मण रुद्र सिद्धांत का प्रदर्शन है। जब रुद्र सिद्धांत ऐसे व्यक्तियों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो परमेश्वर श्री कृष्ण के भक्ति योग के प्रवर्त नहीं है। इधर बता रहे, सीधा बता रहे। ऐसे क्रोध को जो वश में नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण के शरण में नहीं है, वो तो भक्ति योग के प्रवृत्त नहीं है, भगवान के भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, वो ही क्रोध करते हैं। इधर बता रहे, क्रोधात् भवति समोहात् मति विभ्रम। यानी क्या होते हैं, मति विभ्रम होके हम लोग नीचे गिर जाते।
क्रुद्ध व्यक्ति अपने उच्च स्थिति के शिखर से अधपतित हो जाता है। हम लोग दृष्टांत को हम लोग देखते हैं, इतने बड़े 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 ऋषि मुनि रहने दो, गुस्से में रावण, कुंभकर्ण, कंस, दंतवक्र, ये लोग से आसुरी प्रवृत्ति, आसुरी स्वभाव वालों का हम लोग अभी 16वां अध्याय भगवत गीता पढ़ रहे, उसमें बता रहे आसुरी भाव के जिनमें रहता है उन को क्रोध। भगवान पहले ही बता रहे हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, मन बुद्धि अहंकार जो सूक्ष्म तत्व है वो कभी नष्ट नहीं होता है, वो हमेशा रहता है। अहंकार को हम लोग नाश नहीं करते। जब भी गुस्सा आता है, गुस्सा है, जब हनुमान को गुस्सा आ गया, लंका में उनको रावण ने उसको बांध के उसके पूंछ में आग लगाया, तो उन्होंने क्या किया, गुस्से से लंका को जला दिया। लंका को जला दिया तो क्या हुआ, वो राम के प्रेम में, राम के शरण में और ज्यादा ज्यादा उनका भक्ति हो गई। नहीं, जो भी क्रोध है कैसे उसको निवारण करने का हनुमान जी को मालूम पड़ा, उन्होंने अपना क्रोध को, गुस्से को इस तरह से लंका को दहन किया। जब भी अर्जुन को भी गुस्सा आया, अर्जुन को भगवान ने सब बताया, देखो ये सब, ये लोग नाश होने वाले ही है, ये लोग शाश्वत नहीं है, अगर आप नहीं मारेंगे तो ना एक दिन वो मरने वाले हैं। ये तो एक मेरे इच्छा से ये कुरुक्षेत्र युद्ध हो रहा है, अभी तुम्हें लड़ना ही है। तो तभी भगवान अर्जुन को समझाया, तभी अर्जुन ने अपना क्रोध को कुरुक्षेत्र युद्ध में प्रदर्शित किया और युद्ध को जीत लिया। जब भगवान रथ हाँक रहे थे तो भीष्म पितामह का ऐसा बाण आ रहा था अर्जुन के ऊपर, अर्जुन को पसीना पोंछने का नहीं, दूसरे बाण निकालने के लिए भी टाइम नहीं था, और भगवान को भी बाण लग रहा था, भगवान का शरीर को भी लग रहा था, और अर्जुन का शरीर का पूरा रक्त से लथपथ हुआ था। तो भगवान ऐसे वो रथ से नीचे उतरते हैं और गिरा हुआ वो एक पहिए, टूटा हुआ एक पहिया उठा के भीष्म पितामह के सामने चले जाते हैं। तब भीष्म पितामह बोलते मुझे यही देखने का था, यही देखने का था मुझे, करके वो अपना अस्त्र शस्त्र नीचे रख देते। भगवान अपने भक्तों के लिए, अपने शुद्ध भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते, और जो भी भगवान के शरण में आते हैं, भगवान उनका हाथ नहीं छोड़ते। भगवान बता रहे, जो भी एक बार भी मेरा नाम ले, चैतन्य महाप्रभु भी बता रहे, तृणाब्दपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु अमान्येन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। युगायितं निमिषेण चक्षुषां प्रावृषायितं शून्यायितं जगत सर्वं गोविंद विरमेण में। भगवान का सेवा, भगवान का दर्शन, भगवान का भजन, भगवान का नाम जप, ये क्षण के लिए भी हमसे हमारे इसमें बाधा आ गया, हम लोग नहीं कर सके, तो हम लोग को ऐसा भाव होना चाहिए, अरे बाप रे, हम लोग कितने दिन से जप नहीं किया, कितने दिन से सुना नहीं, कितने दिन से सत्संग नहीं है, ऐसे हमारे अंदर वो भाव आना चाहिए। अभी बुक सेलिंग में हम लोग बैठे थे तो काफी लोगों ने पूछा कभी सत्संग चालू होगा, कभी सत्संग चालू होगा। तो ऐसी भाव होना चाहिए। जो शरणागत जीव, भगवान के चरण में शरणागत जीव है, हमेशा शांति से रह सकते। जो भगवान के चरण से जो दूर है, भगवान के शरणागत नहीं है, वो हमेशा चिंताग्रस्त, क्रोधित, अपनी इच्छा पूरा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसे हमेशा उद्विग्न रहते, गुस्से में ही रहते, हमेशा शांत भाव नहीं रहते। जो भगवान का भक्त है, कृष्ण भक्त,
बिंदास बोलते हैं ना, माया के दास सदा उदास, कृष्ण के दास बिंदास। हमेशा अपने भगवान की सेवा में, भगवान के नाम जप में, भगवान के पूजा पाठ में, भगवान की स्तुति गान में एक मग्न रहते। इसमें हम लोग रुद्र सिद्धांत में हम लोग देख सकते हैं हर एक जीव के अंदर रुद्र का वास स्थान है, हर एक के अंदर। जैसे भक्ति लता सभी के अंदर है, ऐसे रुद्र के वास स्थान है। मगर जो जीव भगवान की शरणागत है, जो जीव भगवान के शरण में गए हैं, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। जो भगवान के शरण में नहीं है तो उसका सब क्लेश वो भोगना पड़ेगा। हम लोग जब ये देखते हैं, हम लोग सभी बड़े बड़े 12 महाजन और उनका जीवन चरित्र हम लोग से देखते हैं ना, हम लोग उन्होंने कैसे जीवन किया, हमें अभी उन्हीं के चरणों के अनुसार हम लोग को चरण जीना अनुपंथा महाजनों के रास्ते से हमें जाना है। जब हम लोग हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह सब नष्ट होएगा तो शुद्ध भक्ति ही रहेगा। जब तक हमारे अंदर भोगने की इच्छा इच्छा रहेगी, मरते दम तक इच्छा नहीं जाता, खाने पीने की इच्छा नहीं जाता। हम लोग अलग 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 स्टोरी में बताए ना, एक बुढ़ी औरत मरने वाली थी और मरने वाली थी, तो बेटे बच्चों ने डॉक्टर से बोला वो मेरी माँ कुछ बोलना चाहती है। तो डॉक्टर ने बोला बहुत कॉस्टली इंजेक्शन एक देगा तो थोड़ी देर रुकेगी। तो चलेगा, हम लोग देखते हैं इंजेक्शन देते, उसको कॉस्टली इंजेक्शन देते। तभी तो इंजेक्शन देने के बाद वो क्या बोलते, अरे मूर्खो उधर देख बछड़ा झाड़ू खा रहा है करके बोलती है और मर जाती है। अंत तक लास्ट तक हमारे अंदर जो भोगने की इच्छा नहीं छूटता। इसके लिए बार बार हमें जन्म लेके आना पड़ता है, बार बार हमारी जब ये इच्छा भोगने की इच्छा जब तक शांत नहीं होता है, तब तक हम लोग को वापस जन्म लेके इस भवसागर में हम लोग इसी बंधन में फंसना पड़ता है। इसके लिए हम लोग इस रुद्र सिद्धांत को हम लोग समझ के हमारे जीवन में उसको उतार के हम लोग को शरणागत भगवान की शरण में जाना, भगवान का ध्यान, भगवान की भक्ति, इसी में हम लोग को लगना चाहिए, रहना चाहिए। तो ही हमारे अंदर जो भी है वो नष्ट हो जाता है। जो भी पाप पुण्य जो बताया ना चैतन्य महाप्रभु, ब्रह्मांड परिमित कोण भाग्य जीव गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता जी। हम लोग भगवान के शरण में जाके शांति से रह सकते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 राम। श्रीमद् भागवतम की जय। प्रभुपाद महाराज की जय।